गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीके कॉन्टैक्ट 2000 एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए कंटिन्यू लगातार क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लास को कंटिन्यू। तो बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दो टॉपिक में करवा चुका हूँ आपको, अरिस्टोटेलिक फुल फॉर्म और अरिस्टोटेलिक इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर क्या है ये भी करवा दिया मैंने। कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये भी करवा चुका हूँ पिछली क्लास में। जिसने नहीं देखा है वो जाके पिछली क्लास में जाकर के देखिए। ठीक है दोस्तों, चले स्टार्ट करें। आइए नेक्स्ट टॉपिक है अपना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर की पद्धतियां। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर की पीढ़ियां अपना अगला टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेटा ये अपना टॉपिक है। इसमें कंप्यूटर की पीढ़ियां आती हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है बेटा, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, तो हमको मूल कंपोनेंट इसका उठाना है। हमको एक्स्ट्रा जो बुक में लैंग्वेजेस लिखी पड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए? मूल कंपोनेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें। तो हमसे पूछा जाएगा जनरेशन कौन सी है, जनरेशन कौन सी है, जनरेशन पूछ लेता है बेटा। और उसका यूज कंपोनेंट, यूज कंपोनेंट्स, और उसका स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो ये आप सभी को आनी चाहिए। अगर आपको जनरेशन सही करना है तो ये चीज आनी चाहिए आपको। तो बताइए सर, बिना देरी किए फर्स्ट जनरेशन में कंपोनेंट कौन सा उपयोग हुआ बेटा? वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब ये पूछा जाता है। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज में काम में लिया गया है? वैक्यूम ट्यूब। उसकी स्टोरेज डिवाइस क्या थी सर? पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या होता है सर? एक कागज होता है, इसको होल करके, छिद्र कर करके होल करके जिसका इनपुट आउटपुट स्टोर किया जाता है। तो आगे देखिए सेकंड जनरेशन इसको बनाने के लिए अपना ट्रांजिस्टर, क्या बेटा? ट्रांजिस्टर काम में लिया है बेटा। उसके लिए स्टोरेज डिवाइस आपकी मैग्नेटिक टेप काम में ली है। मैग्नेटिक टेप क्या बेटा? मैग्नेटिक टेप इसको बनाने के लिए बेटा अपनी सेकंड जनरेशन स्टोर डेटा। ठीक है, सेकंड जनरेशन को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर क्या है? उसकी कंपोनेंट है बेटा, और मैग्नेटिक टेप क्या है? स्टोरेज डिवाइस। सब थर्ड जनरेशन में बेटा ट्रांजिस्टर को कन्वर्ट कर दिया गया था आईसी चिप में। आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी बेटा? सिलिकॉन की बनी होती है, जिसको हम अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हो। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप की फॉर्म सिलिकॉन की बनी होती है, जिसको हम अर्धचालक कहते हो, जिसकी स्टोरेज डिवाइस अपनी सीडी या डीवीडी। ठीक है सर। फोर्थ जनरेशन, चौथी जनरेशन जो हमसे पूछी जाती है, उसमें अपना माइक्रो प्रोसेसर काम में लिया गया है। माइक्रो प्रोसेसर, इसको बनाने के लिए जो पद्धति बेटा VLSI, कौन सी है? VLSI का उपयोग किया गया है। स्टोरेज डिवाइस अपनी रैम। और VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है सर? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये अपने फुल फॉर्म बेटा VLSI की वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किसकी फुल फॉर्म है? अपनी चौथी जनरेशन के कंपोनेंट की। ठीक है बेटा, तो पांचवी जनरेशन अपनी
पांचवी जो जनरेशन है इसको बनाने के लिए अपना एडवांस माइक्रो प्रोसेसर आया था, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर दूसरी टेक्नोलॉजीज में इसमें क्या बोला वीएलएसआई से जस्ट पढ़ी यूएलएसआई जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है सर, 5वीं जनरेशन के रोबोट बनाए जा रहे हैं, सुनाइए सर वो 5वीं जनरेशन का यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। उनकी स्टोरेज डिवाइस क्या है, इसकी स्टोरेज डिवाइस क्या है, फिलहाल कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अपना एसएसडी का उपयोग किया जा रहा है। इसका एसएसडी फुल फॉर्म सर इसकी सॉलिड स्टेट डिस्क होती है। क्या होती है सॉलिड स्टेट डिस्क? सीडी और डीवीडी की फुल फॉर्म सर सीडी की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी की डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। एसएसडी की होगी सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क सीडी और डीवीडी की हो गई, एसएसडी की हो गई। 5वीं जनरेशन का, इस 5वीं जनरेशन में एआई का उपयोग किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अपने 5वीं जनरेशन में किया जा रहा है। कौन सी जनरेशन का? 5वीं जनरेशन जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। 5वीं जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित होगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। कंप्यूटर की जनरेशन पीढ़ियां, जनरेशन कंपोनेंट जो बनाने के लिए काम किया गया है, स्टोरेज डिवाइस जो उसकी स्टोरेज डिवाइस है, जनरेशन फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, जनरेशन फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब स्टोरेज पंच कार्ड, जनरेशन सेकंड स्टोरेज कंपोनेंट ट्रांजिस्टर, स्टोरेज मैग्नेटिक टेप, स्टोरेज मैग्नेटिक टेप। थर्ड जनरेशन आईसी टेप स्टोरेज डिवाइस या डीवीडी। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई पद्धति का उपयोग किया गया टेक्नोलॉजी का, रैम रोम स्टोरेज डिवाइस है। फिफ्थ जनरेशन एडवांस माइक्रो प्रोसेसर यूएलएसआई पद्धति का उपयोग किया गया है, स्टोरेज डिवाइस एसएसडी काम में ली जा रही है। एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग 5वीं जनरेशन में चल रहा है, जिसके फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अपना क्या है जनरेशन कंप्यूटर की पीढ़ियां। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पोज करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। जनरेशन टॉपिक हो चुका है अपना, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा अगला टॉपिक जनरेशन के बाद वही टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार उनके वर्गीकरण क्षेत्र आकार के आधार पर कंप्यूटर को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। देखिए आप कौन कौन से भिन्न भिन्न भाग हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण क्षेत्र और आकार के आधार पर। ठीक है बेटा, तो पहला ले लेता हूं मैं नंबर 1 आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। उसके बाद में दूसरा ले लेता हूं कार्य एवं गुणवत्ता के आधार पर, कार्य और गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है। तीसरा है अपना पर्पस, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। तो समझो फिर तीसरा बताओ आपको। आकार के आधार पर देखो नाम 4 प्रकार होगा आकार के आधार पर। देखो कौन कौन से। पहला अपना मेन फ्रेम, नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा कौन सा होगी मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तीसरा माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। चौथा कौन सा है अपना सुपर कंप्यूटर, सुपर
कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में आपको कैसे याद रखना है? विश्व का, इसका मतलब वर्ल्ड का, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन सा है बेटा? सीडीसी, सीडीसी 6600, सीडीसी 6600। गुरुजी ये तो विश्व का है, लेकिन भारत का कौन सा है? भारत का बता दें यहाँ पर, भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो भारत का कुछ याद बेटा आपको बता देगा है परम, परम 8000, परम 8000। मुझे किसने बनाया इसको? इसको बनाया विजय, इसके जनक का विजय पांडुरंगा, पांडुरंगा भाटकर, विजय पांडुरंगा भाटकर से जन्म। गुरु जी कब बनाए बता दो? सन 1991 में। गुरु जी विश्व का बता दो, विश्व का बना था सन 1964 में। ठीक है बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईसीटी का द्वारा पूछता है, आईसीटी पूछता है सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे तेज कौन सा बेटा? सुपर। सबसे आकार में बड़ा, आकार में बड़ा वह महंगा, वह महंगा कौन सा है अपना? आकार बड़ा वह महंगा मैक्सवेल मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के नाम है, इनको आप याद रखिएगा ना। मोस्टली तो पूछ जाते हैं मेनफ्रेम, आकार में सबसे बड़ा होता है, सुपर सबसे तेज होता है। भारत का कौन सा है? परम 8000 है। विश्व का कौन सा है? सीडीसी 6600 है। 1964 1991 किसने बनाया? विजय पांडुरंगा भाटकर ने बनाया था। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर नंबर 2 समझाते हैं कार्य और क्षमता के आधार पर। ठीक है, नंबर 2 कार्य क्षमता के आधार पर देखिए हम देखो नंबर 2 कार्य एवं गुणवत्ता के आधार पर। देखो कौन से 3 मुझे कितने? 3 1 2 3 कार्य और गुणवत्ता के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के आप देखिएगा। एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा कौन सा बेटा? डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा कौन सा है? एनालॉग और डिजिटल की कॉम्बिनेशन से, एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर के बनाया गया कंप्यूटर है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा बेटा? हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कि आपने देखा होगा जो अपने मल्टीपल्स जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, हाइब्रिड्स लिखे हुए आपने, क्यों? क्योंकि कुछ चुनिंदा सीड्स को छांट करके अलग करके बनाया गया कंपोनेंट हाइब्रिड सीड कहलाता है। गेहूं की वैरायटी देखो आपने हाइब्रिड, बाजरे के हाइब्रिड होता क्या है? वो यही होता है मल्टीपल प्रकार के जो चुनिंदा सीड्स होते हैं उनमें से छांट के स्वस्थ सीड को निकाल के अलग क्वालिटी का बनाया जाता है, उसमें लिखा जाता है हाइब्रिड सीड्स। ऐसे ही है एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की गुणवत्ता रखने वाला कंप्यूटर कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। आइए समझ में, एनालॉग और डिजिटल दोनों की गुणवत्ता रखता है हाइब्रिड। एनालॉग अपना ऐसे बेसिक फॉर्म में चलता है एनालॉग। डिजिटल को जी डिजिटल 0 1 0 1 0 1 0 1 इस फॉर्म में चलता है। नीचे 0 ऊपर 1 1 0 0 1 1 0 0 1। जो अपनी कार होती है क्या होता है? कार में यूज होता है, कार में यूज होता है एनालॉग कार में यूज। कौन सा एनालॉग कंप्यूटर अपने कार में यूज होता है? ये अपने क्या है? एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। ये कार्य और गुणवत्ता के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। हटाएं पर्पस के आधार पर, तीसरा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तीसरा अपना उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर
देश के आधार पर दो प्रकार के चुनाव देश के आधार पर, एक अपना सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, दूसरा अपना विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य से बनाए गए कंप्यूटर, विशेष उद्देश्य से बनाए गए कंप्यूटर अपने मेडिकल क्षेत्र में, अपने साइंटिस्ट के क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं। सामान्य जो आम लोग काम में लेते हैं, आम लोग यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप, अपना पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, मल्टीपल जो नॉर्मल दुकान में मिलते हैं आपको सामान्य कंप्यूटर होते हैं। विशेष कंप्यूटर बुद्धि साइंटिस्ट यानी विज्ञान के क्षेत्र में काम में जाते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में काम लिए जाते हैं। और इस सेना के क्षेत्र में, सेना जो अपनी इंडियन आर्मी है बेटा, सेना के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में जो काम में आते हैं, सेना के क्षेत्र में जो काम में आते हैं, और विशेष कंप्यूटर होते हैं माइंस, जो अपने बॉम्ब होते हैं, टाइम बॉम्ब, उन्हें विशेष कंप्यूटर लगाया जाता है, डाउन टाइम लगेगी, फिक्स टाइम पे पढ़ते हैं, उसका ध्यान रखना। उनमें कौन से कंप्यूटर लगे, विशेष कंप्यूटर लगे होते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट डालो, स्क्रीनशॉट में इसका रखा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अगले और टॉपिकों के साथ, एडवांस एंड डिसएडवांटेज एंड कंप्यूटर के उपयोग, इन टॉपिकों को लेकर एक नई क्लास बनाएंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तरह की गुणवत्ता बेहतरीन होती जाएगी। ये वीके कॉम्पैक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन का वादा है। मैं आपका होस्ट इंजीनियर विष्णु कुमार, थैंक यू सो वेरी मच आज के इस सेशन के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। देश के जवानों का और किसानों का, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।